प्यारे साथियों, सभी हमारे सब्सक्राइबर्स बंधु, अधिवक्ता बंधु एवं बहनें, आप लोगों ने आज मेरे सुबह के वीडियो के अकॉर्डिंग प्रतीक्षा तो ज़रूर की होगी। शाम तक लेकिन यही होता है, आप प्रतीक्षा करते हैं और अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ नहीं पाते। अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ होती भी नहीं। वस्तुतः जो भी चीज़ हमारे फेवर में होती है उसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जैसा सोच रहे हैं अगर इत्तेफाक से वैसा घट गया तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। परंतु अगर हमारे सोचने के अकॉर्डिंग नहीं घटता है तो हम इसको इग्नोर करने को कौन कहे, हद से ज़्यादा इस बात के लिए चिंतित हो जाते हैं कि सारा दुर्भाग्य हम ही को है। आखिर क्यों नहीं हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें होती। किसी भी परीक्षा का परिणाम किसी भी संस्था से आ रहा हो, एक अनिश्चय क्षेत्र होता है। कल ही मैंने वीडियो खत्म करते करते ये कहा था, यदि रिजल्ट आ गया तो उसके साथ आपको कैसे पेश आना है। रिजल्ट बन के तैयार है या कोई और प्रोसेस उसमें बाकी है या वजह क्या है, उस पर कोई अनुमान, कोई तार्किक बात आप में जिज्ञासा पैदा करती है। लेकिन सनद रहे, ये जिज्ञासा तो पैदा कर देती है लेकिन आप में एक सम्मोहक ऊर्जा का सृजन करती है जो आपको अपने स्वाभाविक अध्ययन से विरत करती है। स्वाभाविक अध्ययन से विरत करने का मतलब निश्चिंत होके जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस धारा की जो प्रवाह है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। पिछले 48 घंटों में ये चीज़ ज़्यादा अभियोजन अधिकारी के अधिवक्ता बंधुओं को, बहनों को झेलना पड़ा है। कहीं रिजल्ट आज ही तो नहीं आ रहा है। ऐसे आप अगर हर दिन चिंतित हैं और आप उसको लेकर गंभीर हैं, स्वाभाविक भी है। कोई भी तमाम ऐसी बहनें हैं जिनका रिजल्ट पहली बार है, पहली बार उन्होंने प्रीलिम्स अच्छा किया है और वेट कर रही हैं, तो जिज्ञासा तो होगी ही। लेकिन जो कई दफ़े मेंस या इंटरव्यू दिया है उसका भी तजुर्बा ये कहता है, और अगर आप प्रथम दृष्टिया या प्रथम बार अध्ययन में हैं, आपने अच्छा पेपर किया है या बॉर्डर लाइन का भी पेपर किया है, तो आपको संयत स्वभाव में रहना चाहिए। संयत स्वभाव का अर्थ है कि आप किसी भी मनः स्थिति, अफवाह या अन्य प्रकार के समाचार से विचलित नहीं होंगे। आएगा, रिजल्ट आएगा। आपकी निगाह, आपका फोकस पर डे के डे शेड्यूल पे होना चाहिए। मान लीजिए आपने चारों पेपर के लिए कुछ तो मानक तय किए होंगे। अगर नहीं तय किए हैं तो हमारी ये बातें जो मैं कहने वाला हूँ इसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाएगा। या इसको परिवर्तित करके बोलूँ तो ये
ये बात उसके लिए सुसंगत है जो अपनी डेली बेसिस की दिनचर्या इस परीक्षा के अनुक्रम में बना रखा है। मुख्य परीक्षा चाहे नवंबर में हो जाए चाहे दिसंबर में हो जाए, जब हो, रिजल्ट जब आना हो आए, लेकिन आपका शेड्यूल तय होना चाहिए कि हमने सामान्य ज्ञान के पेपर में कितने टॉपिक को कवर कर लिया। सामान्य ज्ञान का पेपर जो 20 सितंबर को हुआ था, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि लेट नाइट रिजल्ट देखा जा सकता है। जिन 23-24 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, बहनों ने दिया, उनका परफॉर्मेंस यही है। एक चीज़ देखने में आई, जैसा कि ला के बच्चों के साथ होता है, वो जीएस पे उतना कमांड नहीं कर पाते। मैं खुद भी इस दौर से गुजरा हूँ, जबकि मुझे सौभाग्य मिला कि 6 से 12 तक वैकेंसी नहीं आई, तो दिल्ली में जाके मैंने यूपीएससी की तैयारी को अपने आप को ट्रैक मोड़ के पढ़ाई की और उस लेवल का जीएस और ला के इतर सब्जेक्ट रखकर मैंने यूपीएससी क्रैक करने की कोशिश की। तो मेरा तजुर्बा ये भी है कि सिविल के स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल का जीएस पढ़ते हैं, उनकी आपस की टेंडेंसी क्या है। सफलता प्रीलिम्स में ही मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि सीसेट और रीजनिंग वगैरह हमारे लिए सूटेबल नहीं पड़ा। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2018 के बाद यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों जगह पे परिवर्तन आया है और सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आया है। अगर आप पारंपरिक रूप से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के हों या मुख्य परीक्षा के, तो आप धरे के धरे रह जाएंगे, बाजी कोई और मारेगा। अल्ट्रा मॉडर्न बनने का ये तरीका हो गया है कि मुख्य परीक्षा के बदलावों, जैसे इस हफ्ते में गुरुवार को भोर में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूपीएससी के पेपर चल रहे हैं, एसए वगैरह का पेपर हुआ है, या यूपी पीसीएस के जो पेपर हुए हैं अभी, जिसका फाइनल रिजल्ट आना है 2021 का, उसमें मेंस में जीएस के पेपर को अगर आप गौर से देखें तो एक ज़माने में लोअर सबऑर्डिनेट और समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा सहायक अभियोजन अधिकारी, ये सारी परीक्षाएं जो यूपी लोक सेवा आयोग लेता था, उसी के अनुक्रम लगभग समान रूप का जीएस होता था। तो जैसे उस समय उन परिदृश्य में सारे जीएस के पेपर में एक समानांतरता थी, ठीक बदले हुए परिदृश्य में जब सीसेट क्वालिफाइंग हो गया और यूपी पीसीएस के लिए जहां 2 सब्जेक्ट चुनकर आप तैयारी करते थे और अधिकारी बनते थे, वहां केवल एक सिंगल सब्जेक्ट हो गया। दूसरे वाले सब्जेक्ट का स्थान जीएस ने ले लिया। तो जिसमें राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, कुछ पेपर एक में, कुछ पेपर एक में, 2-4 पेपर हो गए जीएस के। तो जीएस का स्कोप बढ़ा है। मैं कल के वीडियो में और उसके पहले के वीडियो में भी आपको चिताया था कि शब्द सीमा बहुत मायने रखती है। शब्द सीमा सिर्फ वहाँ पेपर में लिखा मात्र नहीं है। आप गंभीरता से जब विचार करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर उस शब्द सीमा का आपने उल्लंघन किया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस के, जीके के पेपर में इतने होते हैं कि आप ट्रैकल नहीं कर पाएंगे। और पता आपको तब चलेगा जब फाइनल नियुक्ति हो जाएगी, लोग ज्वाइन कर लेंगे, आपको अंक पता चलेगा। या कमीशन लाल फीताशाही का शिकार हो गया, या किन्हीं वजहों से जानबूझकर पिछड़ गया, या देना नहीं चाहता,
तो आप उसके लिए तमाम अर्जी, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब करके जब पाएंगे जिस दिन येन केन प्रकारेण, तो आपका अंक ये बताएगा कि आप उस काबिल नहीं थे, आपने ब्लंडर किया, बहुत बड़ा लैकुना था। यानी थोड़ा बहुत फासला नहीं, सैकड़ों नंबर का फासला हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्री के नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू कॉलिंग होती है तो इंटरव्यू कॉलिंग की जो कट ऑफ होती है उससे सैकड़ों नंबर नीचे रहते हैं। 10-5 की बात नहीं कर रहा, अच्छे। तो उस खतरे को समझिए, अभी हर पल समय जा रहा है। ये अगर खतरा आपको नहीं महसूस होता और आप संकोच करते हैं, अपने राइटिंग को, रिटेन को किसी को शो नहीं करते, आपका कोई ग्रुप नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है किसी पर, तो आपको खुद सोचना चाहिए। अगर आपका किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, आपको अकारण क्यों आप पर ट्रस्ट करेगा? कैसे पता चलेगा कि वाकई में आप सही दिशा की तैयारी में हैं, मुख्य परीक्षा के मानकों को आप फुलफिल कर रहे हैं अथवा नहीं? तो सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जो ये वर्तमान समय चल रहा है, इसमें रिजल्ट आना संभावित है, आएगा ही, उसमें समय जाया करके उसके प्रति अति उत्साह में आकर या अति व्यग्रता में आकर आप अपना मूल समय, मूल अवसर सीमित कर रहे हैं। आप जितने समय इसको लेकर के चिंतित होते हैं, व्यग्र होते हैं, आप नहीं समझते कि वो कितना इम्पोर्टेंट टाइम है। यकीन दिलाऊं, जिस हिसाब से लिमिटेड सीटें हैं और जो सिलेबस है 4 पेपर का, उस चारों पेपर में सारे एक्ट, रेगुलेशन, सीआरपीसी, हिंदी, सारे पेपर को अगर देखा जाए और जो उसका सिलेबस कमीशन ने अभी सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए रखा है, उसका अगर ईमानदारी से आप सारे टॉपिक कवर करें, जैसे जीएस में केवल एक दो टॉपिक नहीं है, अच्छी खासी टॉपिक है। टॉपिक का मतलब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे लेखक पूछेगा, राइटर के नेम, पुस्तक का नाम दिया, शहरों के नाम, मैंने कई बार ब्रीफ किया है जीएस के मुद्दे पर। तो आपकी सबसे बड़ी चतुराई तो ये है कि आप अभी तक, जबकि एग्ज़ाम हुए अच्छा खासा समय बीत चुका है, प्री का रिजल्ट आने ही वाला है, क्या आपने ये टॉपिक तय किए हैं? क्या आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस को खूब उसका अन्वेषण किए हैं? सिलेबस लाइन बाय लाइन, अंडरलाइन या मार्किंग आपकी चली है कि नहीं? हिंदी पूछा जाएगा तो क्या क्या पूछा जाएगा, कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, जितने नंबर का पूछा जाएगा क्या हम उस हिसाब से तैयार हैं? क्या हमें पत्र लेखन में सुविधा है? हमने हिंदी के कौन से पक्ष जनरली पढ़े हैं, कौन से बिल्कुल मेरे लिए नए हैं? या आप अतिरंजना के शिकार हैं और हिंदी को यूं मान बैठे हैं, हिंदी तो हम पढ़ते लिखते रहते हैं, वो तो कर लेंगे। आपको बताऊं, ये 44 सीट है, अगर 344 सीट होती तो वर्तमान परिदृश्य 7 साल आगे आ चुका है 2015 से। और ये उस तरीके की स्थिति नहीं है कि उल्टा सीधा लिख करके और नंबर लेकर के आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2018 एपीओ का मेंस ये बताता है कि जो लोग सिलेक्शन पाए उन्होंने ईमानदारी से 6 से 8 घंटा पढ़ाई की। आप भी ऐसे ही करें, समय को बचाएं, समय को जाया ना करें, किसी भी चिंता में, किसी भी व्यग्रता में, किसी भी अति उत्साह में, किसी भी प्रकार की चिंतना में। पर्सनल लाइफ भी होती है, तमाम ऐसे बंद होंगे जिनकी जो विवाहित स्थिति में है, इनकी गृहस्थी है, नाना जंजाल है।
उससे पार पाते हुए आप अगर दिन में आपका शेड्यूल नहीं तय हो पाता तो रात में तय करें। हाँ, नींद का भी ख्याल करें, केवल नाम के लिए घंटे मत गिनाएं। अगर नींद आपकी पूरी नहीं है तो यकीन माने आपके दिमाग में, स्मृति में चीज़ें नहीं टिकेंगी। आप परेशान रहेंगे, आपका सर दर्द करेगा और तमाम परिस्थितियों से आप जूझेंगे अगर, तो ऊर्जा भी खपेगी। ऊर्जा एक ही है, चाहे उस ऊर्जा को पढ़ने में लगा दें, चाहे मनोरंजन करने में लगा दें, चाहे उसको सोचने में लगा दें, है एक ही ऊर्जा जो आपके खान पान और अच्छे पोषण से बदन के भीतर तैयार होती है। तो मैंने और पीछे की वीडियो में कई बार कहा कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्यों कह रहा हूँ? कई दफ़े ऐसा होता है कि अच्छा कैंडिडेट होते हुए भी एग्जैक्ट क्रूशियल टाइम पर तबीयत खराब हो जाती है। घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, घर का कोई बहुत क्लोज माँ बाप भाई बहन में से कोई बीमार पड़ जाता है। अब ये यहाँ नैतिक फर्ज, सामाजिक फर्ज से बढ़कर नैतिक फर्ज हो जाता है। आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होती है, क्योंकि आप गृहस्थी में हैं और आपसे अपेक्षा भी होती है। तो उन स्थितियों में जब इस तरीके की स्थितियां हों तो भी आप समझें कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम को आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो रिजल्ट भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। आप कितने बच्चे हैं जो लोगों को ये बताते चलें कि मेंस में हम इतने नंबर से दूर रह गए। आप सिर्फ उनको जान पाते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनको पत्रकार खोज खोज करके इंटरव्यू लेता है और हर पेपर में उनके नाम छपते हैं। कभी आपने ये रिसर्च मारी कि जो उस एग्ज़ाम में इंटरव्यू कॉल के लिए बाहर हो गया और निकटतम उच्चतम विद्यार्थी था, उसका कोई सोर्स है, उसका कोई पता चल पाता है? आप वास्तव में आपको लर्न वो करेगा जो सफलता नहीं पा पाया, वो नहीं जो सफलता पाके निकल लिया। तो आपके लाइफ में और इस एग्जाम के प्रति जो भी सिचुएशन है, समय बचाइए, समय का सदुपयोग करिए। रिजल्ट जब आना होगा आएगा। एक तार्किकता की बात यही है कि 26 तारीख को जो तारीख है, तो कुछ बच्चों का हमारे पास फ़ोन आया था, वो कह रहे थे सर जब मुकदमा है तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है। मैंने उनको जवाब ये दिया कि भाई अगर कमीशन प्री मैच्योर है या प्री लिबरल व्यवहार करना चाह रहा है और वो अपने दायित्व से उन्मुक्त होना चाहता है, तो कोर्ट को 26 को रिजल्ट आउट करके कोर्ट को ये मुतमईन करा सकता है कि जो भी कुछ रिफॉर्म करना है या एक्सेप्टेंस मुझे कोर्ट के सामने दिखानी है, तो वो इसमें ना हो करके न्यू वैकेंसी में हो। ऐसा वो तब कह सकता है जब करंट अपडेट 2020 एपीओ का रिजल्ट आउट कर दे। तो एक संभावना तो यही एक बनती है, और इसके अपोजिट भी बनती है कि अगर कमीशन प्री मैच्योर या प्री क्लीवरली व्यवहार नहीं कर रहा है, चालाकी नहीं कर रहा, तो वो कोर्ट के आर्डर को आने देगा, और तब उस स्थिति में दशहरे के जस्ट बाद भी रिजल्ट आ सकता है। तो दोनों मनः स्थितियाँ, वस्तु स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसको लेकर बहुत पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एविडेंस अगर तैयार कर रहे हैं, एक दिन में आप ये भी देखें क्या चारों पेपर देख लेते हैं? ऐसा संभव है? या इस तरीके के शेड्यूल में अपने आप को तय कर रखा है कि पहले हिंदी ख़त्म होगी, फिर ये, फिर चौथा पेपर ख़त्म होगा? तो ये आपकी अभिरुचि पे मैं छोड़ता हूँ, किस हिसाब से आप कैलिबर आपका है और किस तरीके से आप दिमाग में चीज़ों को डालते हैं। मैंने भी यही देखा है इस बीच में कि अगर आप संयत रह सके, समय बचाया, आपने रिटेन में खूब काम किया, तो आप सुविधाजनक स्थिति में होंगे। और आप देखिएगा रिजल्ट तो आपका प्री में बेटर होगा ही होगा, मेंस में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। जहां एक व्यक्ति का या एक ऐसे समूह का सैकड़ों नंबर से पीछे रह जाना भी होगा, इसी में जो मेंस लिखेंगे उसी में कुछ ऐसे भी होंगे जो सेलेक्ट होंगे। हमारी प्रार्थना है कि हमसे जुड़ने वाले हर स्टूडेंट का इसी प्रकार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन होकर साक्षात्कार देने का अवसर मिले,
जब साक्षात्कार की बारी आएगी तो कौन कौन साक्षात्कार देने जा रहा है, कैसे क्या है, उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। तो ये कहते हुए कि सेकंड का वीडियो हमने पूरा कर लिया, पहले का चरण पूरा कर लिया, टेस्ट का सीरीज पहला चक्र पूरा हो चुका है। और सेकंड टेस्ट आज 22 तारीख है, हमने 23 को रखा है, यानी कल शाम को। वो CRPC और पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन मिक्स करके है। वो टेस्ट सीरीज के प्रक्रम का, 5 पेपर के प्रक्रम का पहला पेपर है जिसको हम अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे। सेकंड चरण परसों से स्टार्ट है। जो बच्चे नए रूप से जुड़ना चाहते हैं या जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तसल्ली से रिजल्ट का वेट करें। लेकिन हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आप रिजल्ट की प्रतीक्षा में पढ़ाई शिथिल न करें। होना ना होना तो उसके परमात्मा के हाथ में है, रिजल्ट आएगा तो उसमें पता ही चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई शिथिल ना करें, नहीं तो हाथ से बॉल निकल जाएगी। अगर आपने ज़्यादा समय खाली जाने दिया तो सिलेबस इतना है, बार बार कह रहा हूँ सिलेबस, जबकि 4 ही पेपर है, लेकिन आप जब टॉपिक वाइज चीज़ों को देखेंगे, एक एक चीज़ पे ध्यान लगाएंगे, तो आप पता चलेगा आप कितने पानी में खड़े हैं। ठीक है, तो 55 से 60% या 65 के आसपास मार्क्स लेने के लिए हर पेपर में APO के आपको बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। कोई दिमाग में खुराफात नहीं आनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। और जो बहुत ही लो हैं, मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ, वो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी जो 23 में संभावित है जुडिशरी, और ये भी संभव है कि सहायक अभियोजन अधिकारी के भी कुछ पद आ जाएं, कोई तो ताज्जुब नहीं। तो उसके लिए कमर कस के तैयारी करने का वक्त है, समय जाया ना करें। जिनको टेस्ट से जुड़ना है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और उस कॉन्टैक्ट नंबर से हमारी क्या फीस है, कितना चार्ज है, कितने पेपर पे कैसे क्या है, सारा ब्यौरा आपको मिलेगा। तो मैं पर्सनली ही डील कर रहा हूँ और आपको मेरी ही आवाज़ में मुझसे ही बात होगी, तो आप ये तय कर पाएंगे कि आप करने की स्थिति में है टेस्ट सीरीज अथवा नहीं। वो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है कि किस स्तर की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमने ये जो टेस्ट सीरीज का आयोजन है 2 पर्पज से किया है। एक तो आप तैयारी आपकी हो ही जाए। अगर बाई दबे ऐसी स्थिति आ जाती है कि तैयारी कंप्लीट होने के पहले, तैयारी इसमें कंप्लीट होने के पहले इसका मेंस हो गया, यानी जो टॉपिक है वो सारे कवर नहीं कर पाए, उसके पहले मेंस हो गया, तो नेक्स्ट वैकेंसी में वो काम करेगा। हिंदी वाली उपयोगिता हम पहले ही बता चुके हैं कि हिंदी वाले पेपर में जो राजस्थान मध्य प्रदेश के भी बच्चे हैं जो पेवरली अपने जिसमें अप्लाई किए हुए फॉर्म अगर हिंदी है तो उसके सलेबस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि TGT वाली भी हिंदी, PGT वाली भी हिंदी, नहीं। आप ये ध्यान से देखें कि आपके सलेबस में हिंदी के कौन से टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक पर आपकी कितनी तैयारी है और किस टॉपिक पर बिल्कुल नहीं है। आप जब ऐसा करके चेक करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, मेंस देने के पहले ही आप अपने मेंस के नंबर तय कर लेंगे, क्योंकि वो दर्शाता है, वो ग्रुप डिस्कशन का एक प्रत्यक्ष प्रारूप है कि अगर इस तरीके से आपने किया और कैलकुलेट किया तो आपको सही चीज़ मिल जाती है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं। कल फिर मिलेंगे। थोड़ा लेट नाइट ये वीडियो रिकॉर्ड होने से थोड़ा अलसाया हुआ सा आप महसूस कर सकते हैं, आप माफ़ करिएगा। लेकिन आपके उपयुक्तता के लिए कि रात भर जग के आपकी कॉपी को चेक करना, आपको सही दिशा निर्देश देना, तो नए पेपर के लिए आपको फिर से मोटिवेट करके उत्साहित करना भी हमें एक नैतिक फ़र्ज मानता हूँ। यूट्यूबर तमाम हैं, तमाम लोग अपनी अपनी योजनाएं, अपने क्लास चला रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो बेहद ईमानदार हैं उनको सरल भाषा में अपने उस अवसर से ज़रूर मौका मिले जिसके लिए वो आहर हैं, जिसके लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर वर्तमान में रहते हुए आप अपने जीवन को और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रतीक्षा का भाव रखते हुए और निर्द्वंद्व भाव से रहिए, जिससे आपको सफलता सुनिश्चित मिले और आप अंतिम रूप से अभियोजन अधिकारी बन के अपने कुल परिवार का नाम
एज ए राजपत्रित अधिकारी बन करके रोशन कर सकें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपना ख्याल रखें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे आल वाला दबा लें, जिससे सारा नोटिफिकेशन जो मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में आपको तुरंत लिंक पता चल जाए, सूचना मिल जाए, और आप उस नए वीडियो में दिए जा रहे महत्वपूर्ण सूचनाओं, तथ्यों, उपयोगिताओं से आप वो अपना भला कर सके, और उससे हमें एक नैतिक बल भी मिलता है, उत्साह भी मिलता है कि कोई ऐसा है जो हमारे कहे गए शब्दों पर अपनी साइन कर रहा है, उसको सही मानता है। आप सबका अपार स्नेह, आप सभी को अपना हमारा बेशकीमती अभिवादन, और बहुत ही अनुग्रहपूर्ण भाव, स्नेहिल भाव से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मन मस्तिष्क पढ़ाई के लिए काम करें, और आप के प्रति यही सद्कामना है कि आप प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जब भी आए आप उसमें उत्तीर्ण हों, और मुख्य परीक्षा के लिए हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़कर, या अगर नहीं भी जुड़ पाते हैं, परिस्थिति कोई भी हो, अपने अध्ययन के बल पर आप अंतिम सफलता जरूर पाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत्यमेव जयते।